हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। हम आपकी हेल्प के लिए बोर्ड एग्जाम्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा एनसीईआरटी को लेकर, साथ ही साथ आप इनको मार्क कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, उसी यूनिट का चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स। एक ही चैप्टर कंसीडर अगर हम कर ले तो ज़्यादा बेटर है। अगेन सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, लेकिन जो सीबीएसई सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास 12th है अप टू 3x3 मैट्रिक्स तक ही आएंगे। इधर 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आएगा, 3x3 का आएगा, 4x4 आपके सिलेबस में कभी नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों कर लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करने, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कर लीजिएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, बट ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। इस सिंपल टॉपिक में से जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। रीजन, एग्जाम्पल 4 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एंड एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, तो अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है तो इसलिए वो सिग्निफिकेंस रखता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में से रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें एक टॉपिक मिस हो गया, इसमें ऐड ऑन कर लेना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो वो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी और सेकंड एक्सरसाइज छोटी सी है, 5 ही क्वेश्चन है, तो पूरी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 इस एक्सरसाइज के साथ प्रिपेयर करिएगा। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर में से रहेगा वो रहेगा माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना एंड फिर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो ये रहेगी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चंस रहेंगे 4.3, थर्ड चैप्टर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स की ऐसा नीड नहीं है, सभी एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट एग्जाम्पल को इसमें है नहीं जो यूनिक हो, जिसकी प्रैक्टिस करना मस्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स, और फिर एडजॉइंट का यूज करके क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स। तो ये इंटर रिलेटेड है सभी टॉपिक्स। पहले आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद आपको एडजॉइंट प्रिपेयर करना है, एडजॉइंट को प्रिपेयर करने के बाद आपको इनवर्स प्रिपेयर करना है। तो इस वाले टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, 13 एंड 16 एंड MCQ 17 एंड 18। दोनों MCQ 17 एंड 18 कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें से एग्जाम्पल नंबर 13। इसी टॉपिक का एग्जाम्पल 13 भी प्रिपेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हमने 10th में भी सीखे थे। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पे हमें जो मेथड यूज करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड को यूज करके हमें सिस्टम्स को सॉल्व करना है। पहले तो चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन केस अगर वो कंसिस्टेंट होती है तो कंसिस्टेंट होंगी तो उनके क्या निकालने, हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। इसके हमारे पास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहेगी एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में तो सिर्फ हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने का एग्जाम में अभी तक क्वेश्चंस आता नहीं है जनरली, तो इसकी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 14 तक में से कोई सा भी पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, सभी पार्ट सिमिलर हैं। तो एडवाइजेबल ये रहेगा कि एक आप 2 वेरिएबल्स वाली क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए एंड 2 3 वेरिएबल वाली को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं 3 वेरिएबल्स वाली क्वेश्चंस के आने के। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 तो वर्ड प्रॉब्लम की बेस पर है, एंड एग्जाम्पल नंबर 18 वो भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम तो जरूर करनी है। तो ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड से हमें सिस्टम सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन का, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर की हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के लिए हम स्पेस क्रिएट करते हैं पहले। हो ये आपने सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ हम नोट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2, देन क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7? इन एक्सरसाइज 4.5 का। उसके बाद एमसीक्यूज है मिसलेनियस में, एमसीक्यूज कितने हैं? 8 9, दोनों एमसीक्यूज जरूर करने हैं, एमसीक्यू हमें कोई भी स्किप नहीं करना। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की।